हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 55 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग जावास्क्रिप्ट के फॉर्म इवेंट्स देखने वाले हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देखा था बेसिक इवेंट्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट के जितने भी बेसिक इवेंट्स थे वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग जावास्क्रिप्ट के जो फॉर्म इवेंट्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं, जो कि हम लोग फॉर्म पे अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फॉर्म पे कितने टाइप्स के इवेंट्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने लिस्ट लिखा है जावास्क्रिप्ट में जो फॉर्म पे इवेंट अप्लाई किया जाता है। ये आपका जावास्क्रिप्ट फॉर्म इवेंट्स है। तो इसमें से हमने की डाउन, की प्रेस, की अप, ये हमने जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक इवेंट्स जब मैंने बताया था उस टाइम में ये तीनों मैंने बता दिया था। अगर जिन्होंने ये मेरा जावास्क्रिप्ट का बेसिक जो ट्यूटोरियल्स है वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लेना, तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत ज्यादा कुछ बता दिया था बेसिक इवेंट के बारे में। तो वहां पर हमने देखा था जावास्क्रिप्ट के बेसिक इवेंट में कि बहुत सारे थे, जैसे ऑन क्लिक, डबल क्लिक, फिर आपका था ऑन माउस इंटर, ऑन माउस डाउन। बहुत सारे हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक इवेंट्स देख चुके हैं, जिसमें से मैंने ये तीन भी वहीं पे मैंने कवर कर दिया था। की डाउन, की प्रेस, की अप मैंने जावा के बेसिक इवेंट्स के ट्यूटोरियल्स में ही कवर कर दिया था। इस ट्यूटोरियल में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, फोकस, ब्लड, इनपुट। तो आइए देखते हैं वन बाय वन, अपने को सब देखना है। तो हमें आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली अच्छे से समझते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये फॉर्म बना लेता हूँ, क्योंकि ये सब हम लोग फॉर्म पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक मैं फॉर्म बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं दे देता हूँ फर्स्ट नेम। ये मेरा HTML का कोड है। मैं फॉर्म बना रहा हूँ इनपुट टाइप का। यहाँ पर इनपुट टाइप दिया मैंने, इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये टेक्स्ट है, यहाँ पर मैं एक आईडी ले लेता हूँ। आईडी लिया मैंने, आईडी में मैंने फर्स्ट नेम लिया। क्लियर है? अब इसी को मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, एक और मैं फॉर्म बना लेता हूँ। सिंपल सा ये मेरा फॉर्म है जो कि HTML में हम बनाते हैं। जिनको HTML नहीं आता है उसके लिए मैं ट्यूटोरियल बना दिया है, वो आप लोग देख लेना। इसका मैं एल नेम देता हूँ। ठीक है? अब इसको मैं सेव करके रन करके दिखा देता हूँ आपका। ये सिंपल मेरा एक बटन में ले लेता हूँ, सबमिट बटन। इनपुट टाइप में मैं यहाँ पे आपका इनपुट मैं सबमिट ले लेता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम, यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ लॉग इन। अब इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा रन सिंपल ऐसा एक फॉर्म बन जाएगा। देखो ये मेरा फॉर्म बन चुका है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसको मैं ब्रेक दे देता हूँ ताकि आपको नीचे दिखेगा ये फाइल। ठीक है? यहाँ पर मैं BR लगा देता हूँ। BR का मतलब होता है ब्रेक होना। ठीक है? अब देखो मेरा ब्रेक हो चुका है, और यहाँ भी मैं ब्रेक दे देता हूँ लॉग इन के बाद, ताकि आपको ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है? ये मैंने सिंपल सा फॉर्म बनाया है। क्लियर है? यहाँ पे एक और मैं ब्रेक दे देता हूँ अच्छे से दिखने के लिए। ठीक है? एक और यहाँ भी ब्रेक लगा देता हूँ। अब देखो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से देखना। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा इसका कलर जो है अभी चेंज हो रहा है। ये जो मेरा कलर चेंज है इसका, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका, ये आपका इवेंट है, विंडोज का इवेंट है, ये बाय डिफॉल्ट आपका विंडो कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरा खुद का एक कस्टमाइज्ड कलर चेंज होनी चाहिए। वैसे ही जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरा खुद का एक कलर चेंज होनी चाहिए। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसके लिए मेरा इवेंट्स का नाम है ऑन फोकस। ऑन फोकस से क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर करूँगा, कर्सर मतलब यहाँ पर जैसे क्लिक किया मैंने, मेरा कलर चेंज हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं ऑन फोकस कैसे अप्लाई करनी है। तो ये जो मेरा ये जो ये इसको मैं पहले भी फिलहाल हटा देता हूँ। देखो ये मेरा है ना, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑन फोकस नाम का एक फंक्शन है।
सॉरी इवेंट है ऑन फोकस। इस इवेंट्स का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं ए बी या फिर यहाँ पर GK1, ये मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, क्लियर है। और यही फंक्शन मैं ये जो यहाँ से यहाँ का पार्ट है ये भी मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, इसके अंदर में भी यूज कर लेता हूँ। पहले आपको एक मैं दिखा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन स्टाइलिंग कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट का। इसको मैं स्टाइल कर रहा हूँ। अब इसके अंदर में मैं स्क्रिप्टिंग का फंक्शन एक मैंने लिया। फंक्शन का नेम क्या है मेरा, देखो GK1 फंक्शन का नेम है। मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ GK1, क्लियर है। अब इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मेरा इस पे क्लिक करूंगा, जैसे मेरा ये फंक्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा इसके लिए मैं कोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल पास करता हूँ, जैसे इवेंट। आपको जो पास करना कर सकते हो। मैं यहाँ पर एलिमेंट पास कर देता हूँ, आपको जो पास करना कर सकते हो। और यहाँ पर मैं दिस यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर मैं दिस, जो ये मेरा फंक्शन है इसके अंदर में मैं दिस यूज कर रहा हूँ। दिस कीवर्ड मैं इसलिए यूज करने जा रहा हूँ ताकि मैं इसका जो पर्टिकुलर, जो ये जो मेरा फर्स्ट नेम है, इस आईडी का पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसको मैं कॉल करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने दिस कीवर्ड यूज किया। क्योंकि दिस कीवर्ड का मतलब होता है कि मतलब कि अगर डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट को कॉल करने, पर्टिकुलर फंक्शन के ऑब्जेक्ट को कॉल करने, तो हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। वैसे ही मैं यहाँ पर दिस कीवर्ड यूज किया। अब ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, ये दिस कीवर्ड आपका इस एलिमेंट में जाकर स्टोर हो जाएगा। मतलब ये दिस कीवर्ड के थ्रू ये जो आपका वैल्यू है ये आपका एलिमेंट में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट यही वाला चीज लेता हूँ। एलिमेंट जो भी मैंने लिया ये सेम मैं यहाँ पर लेता हूँ। इसको यहाँ पर मैं डॉट करके इसका स्टाइल कर देता हूँ। स्टाइल डॉट, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर में इक्वल टू, इसको मैं रेड कर देता हूँ। आपको जो करना कर सकते हो, क्लियर है। अब देखो ये मेरा कैसे वर्क कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, ये जो आपका जो फॉर्म का जो फर्स्ट टेक्स्ट है, जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा इसका कलर मेरा चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये दिस कीवर्ड के थ्रू आ रहा है। दिस कीवर्ड का वैल्यू इसके अंदर में आएगा और ये आपका फंक्शन, मतलब कि यहाँ से ये GK1 फंक्शन यहाँ कॉल करेगा, ठीक है। इसको मैं सेव करके रन करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा रन हो चुका। देखो इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो मेरा कलर चेंज हो जाएगा। वैसे इस पे क्लिक करने के बाद कलर चेंज होना चाहिए। तो मैं अभी जैसे यहाँ पर किया वैसे मैं यहाँ पर भी करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पर भी मैं इसको क्या करता हूँ कि ये जो मेरा यहाँ से ऑन फोकस है, यहाँ से इसको सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्लियर है। अब इसको सेव किया। अब देखो यहाँ पर मेरा हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। ये था आपका ऑन फोकस, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑन फोकस। तो आई होप आपको समझ चुका होगा कि ऑन फोकस इवेंट्स का यूज क्या होता है, ये हम फॉर्म पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो वैसे ही आपको जो भी कलर चेंज करनी है आप कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर मैं इसका कलर ग्रीन करना चाहता हूँ, ग्रीन कलर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका कलर ग्रीन होगा। देखो मेरा ग्रीन हो रहा है। ये था आपका ऑन फोकस। अब हम लोग नेक्स्ट इवेंट्स देखने वाले हैं ऑन ब्लर। मतलब ब्लर, ब्लर को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ऑन ऑन लगाना पड़ता है। इवेंट्स जब आप यूज करोगे तो ऑन लगाना पड़ता है। तो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं ऑन ब्लर। ऑन ब्लर में क्या होता है कि मान लो कि जैसे अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये तो ग्रीन हो चुका है, मेरा कलर आ चुका है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर क्लिक किया तो ग्रीन हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पहले का जैसे व्हाइट था वैसा ही व्हाइट होना चाहिए। मतलब कि ये जो कलर है वो जाना चाहिए, तभी तो अच्छा दिखेगा दिखने में, राइट। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, जैसे देखो मैं फिर से सेव करके, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसका तो कलर आ रहा है। लेकिन मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये जाना चाहिए। तो इस पे जैसे ही क्लिक किया तो ये जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑन ब्लर। तो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर ऐसा यूज किया वैसे ही आपको ऑन ब्लर यूज करनी है। ऑन ब्लर नाम का एक फंक्शन है, ये इवेंट है। यहाँ पर फंक्शन AG, मतलब यहाँ पर फंक्शन में GK2 लेता हूँ, क्लियर है। अब इसके अंदर में भी मैं दिस पास कर देता हूँ और यही चीज यहाँ से, यहाँ मतलब इसको मैं ये हटा देता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा। देखो
ये मैंने ऑन ब्लर किसके लिए यूज किया, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो जाना चाहिए कलर। यही चीज मैं कॉपी करके यहाँ भी लगा देता हूँ, इस पे भी लगा देता हूँ। क्लियर है। अब इसके लिए एक और मैं फंक्शन बना लेता हूँ, देखना कैसे फंक्शन यूज कर रहे हैं। इसी फंक्शन को मैं देखो कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर मैं इस फंक्शन को ऐसा लिखा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, GK2 है आपका फंक्शन का नेम, देखो यहाँ पर GK2 है फंक्शन का नेम ऑन ब्लर का, GK2 कर दिया। और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। एम्प्टी का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मेरा ब्लर पे क्लिक होगा तो यहाँ पर कुछ कलर नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, मतलब एम्प्टी हो जाएगा। इसको मैं सेव करके रन करके दिखा देता हूँ आपको। अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे इस पे क्लिक करूंगा मेरा कलर आ गया। अब इस पे जैसे ही क्लिक हुआ मेरा कलर ऊपर का कलर चला गया, देखो ऐसा ऐसा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑन ब्लर। ऑन ब्लर से क्या हो रहा है कि अभी देखो इस पे क्लिक किया कलर आ रहा है मेरा, बट जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये जाना चाहिए। तो इस पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये किसको कॉल कर रहा है, ऑन ब्लर को। ऑन ब्लर के अंदर में मैंने क्या किया, एम्प्टी छोड़ दिया, मतलब कि कोई कलर नहीं दिया। तो ये इसी को हम बोलते हैं ऑन ब्लर। अब आइए देखते हैं कि इनपुट इवेंट्स का यूज क्या होता है। तो इनपुट इवेंट का यूज क्या होता है कि मान लो कि मैं यहाँ पर जो भी कुछ लिखना चाहता हूँ इसके अंदर में, वो मेरा यहीं पर प्रिंट होना चाहिए। जैसे आप लोग गूगल में लिखते हो, जैसे देखो मैं एक गूगल का एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखो यहाँ पर आप जो भी लिखते हो ऐसा, देखो कुछ भी लिख रहे हो यहाँ पर आपको ये जो है ये आपको दिख रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसा गोविंद, जो भी लिख रहा हूँ देखो यहाँ पर भी आपका प्रिंट हो रही है। मतलब यही का यहाँ का जो भी आउटपुट है यहाँ पर आपका प्रिंट होता है। तो यही चीज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए इसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करने जा रहे हैं इनपुट। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि कोड आपका लंबा हो जाएगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। जिनको लिखना है आप लिख लो, क्योंकि ये मैं कोड डिलीट करने जा रहा हूँ। हम लोग नेक्स्ट इवेंट्स देखने जा रहे हैं इनपुट का। तो ये मैं इसको यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन को यहाँ से हटा दो। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले मैं इसको भी हटा दो, मैं एक पे ही दिखा देता हूँ आपको। ये दोनों को लेने की जरूरत नहीं, एक ही पे दिखाता हूँ। इसको यूज करने की जरूरत नहीं, ये सब हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर मेरा है इनपुट, तो यहाँ पर लिखना पड़ता है ऑन इनपुट। ऑन इनपुट मैंने फंक्शन लिया, और ऑन इनपुट मैंने इवेंट्स लिया। एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ के, ठीक है, ये मैं फंक्शन ले रहा हूँ। अब यहाँ भी मैं दिस पास कर देता हूँ। जीके मैंने फंक्शन लिया और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो इससे ये फंक्शन को इसको कॉल करने से पहले मैं ना एक डिव बना लेता हूँ। यहाँ पर 2-3 टाइम्स ब्रेक दे दो। ब्रेक देने से क्या होगा कि जब आप डिव बनाओगे तो आपका यहाँ से मैं इसको ब्रेक दे देता हूँ अच्छा से, ऐसा दे दो। अच्छा डिव मतलब ब्रेकिंग दिखाता हूँ मैं आपको आउटपुट। अब यहाँ मैं एक डिव लेता हूँ। अब डिव मैं क्यों ले रहा हूँ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इस डिव को मैं क्लोज किया। अब यहाँ पर मैं ना एक आईडी लेता हूँ, डिव के अंदर मैं आईडी लिया, एक वाई मैंने आईडी लिया और इसको मैं स्टाइल कर रहा हूँ। इसका ना बॉर्डर मैं दे देता हूँ, बॉर्डर। बॉर्डर मैंने दिया 3 पिक्सल दे दो, आपको जितना दे दो। सॉलिड रेड कर देता हूँ इसका बॉर्डर। क्लियर है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैं इस पे क्लिक करूंगा ये जीके फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेगा, यहाँ पर जीके को। अब इसके अंदर में जैसे ही आएगा तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर उसका वैल्यू गेट करनी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वैल्यू। अब इसको ना एक वेरिएबल में मैं स्टोर कर देता हूँ। यहाँ पे वैर ले लो, अभी ए नाम का मैंने वैर लिया। ये जो मेरा वैल्यू है ये क्या करेगा, देखो जैसे ही यहाँ पर ये जो आपका जो भी आप इसके अंदर में लिखोगे, इस बॉक्स के अंदर में जो भी आप लिखोगे वो वैल्यू इसके थ्रू कहाँ पर गेट होगा, ये वैल्यू गेट होगा यहाँ पे, और ये आपका ये में स्टोर होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू मैं गेट करता हूँ। मेरा आईडी का नेम क्या है, देख लो ध्यान से देखो। डिव में जो मैंने लिया आईडी वो है XY।
तो यहाँ पर मैं एक्स वाई ले लेता हूँ, एक्स वाई मतलब कि इस आईडी के थ्रू मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। इसको यहाँ से ये हटा दो। अब यहाँ पर डॉट में लिखूंगा इनर HTML इक्वल टू इनर HTML की मतलब कि मैं HTML को गेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं ये जो एक का वैल्यू है, ये मतलब ये जो वैल्यू ए के अंदर में स्टोर हो रहा है, इस ए को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। क्लियर है? अब देखो इसको मैं सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो अब ये बॉर्डर किस लिए बना मेरा, ये ड्यू की वजह से, ये जो मैंने ड्यू लिया ये वाला पार्ट, इसकी वजह से मेरा बॉर्डर बना है। जैसे देखो इसको डिलीट किया, ड्यू चला गया मेरा, देखो ये। अब इसको बैक करके ला देता हूँ, आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर में मैं जो भी लिखूंगा, जैसे देखो कुमार लिखा, देखो यहाँ पर मेरा प्रिंट हो रही है, जैसे गूगल में आपका होता था उस टाइप का हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑन इनपुट इवेंट्स की वजह से, वहां पर इवेंट यूज किया जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, गोविंद कुमार, ये आपका यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है, मतलब जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये यहाँ पर आपका डी में प्रिंट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। जैसे ही ये बॉक्स में क्या है आपका, ये फर्स्ट नेम जो भी है, इसके अंदर में जो भी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ये जो ऑन इनपुट ऑन इनपुट इवेंट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। दिस का मतलब क्या हुआ कि इसके वैल्यू को गेट कर कर यहाँ पर आपको इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल किया और वहां से जो भी आप लिख रहे हो इसके अंदर में, ये वैल्यू आपका है, ये वैल्यू आपका इसके वेरिएबल में मैंने स्टोर किया। क्लियर है? और इसको मैं प्रिंट कहाँ पर करवा रहा हूँ, आईडी के थ्रू, ये एक्स वाई आईडी है, और इस आईडी के थ्रू मैं एक बॉर्डर ले लिया और यहाँ पर इस डिव के अंदर में प्रिंट करवा रहा हूँ इसके थ्रू। क्लियर है? जैसे मैंने ये लिया ऐसा। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अब जो भी मेरा और आगे का जो इवेंट्स है वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा लिखा तो आपका ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो जो भी नेक्स्ट आपका जो पॉइंट्स है, जो भी नेक्स्ट इवेंट्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।